तो जय हिंद दोस्तों, मैं रवि गुप्ता फिर स्वागत करता हूं आपके ही अपने YouTube चैनल A to Z फौजी ब्लॉग में। जी आज बात करेंगे आपके SSC/GD आपके ऑल डॉक्यूमेंट, चाहे OBC हो, चाहे SC ST EWS, कब का डॉक्यूमेंट होना चाहिए, कहाँ का मांग रहा है, आपका स्टेट का मांग रहा है या सेंटर का मांग रहा है, और क्रूशियल डेट क्या होता है, इसी टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपका एनेक्सुअल और NCL क्या होता है। तो ये OBC के लिए होता है, SC ST के लिए ये फॉर्मेट होता है, अलग अलग फॉर्मेट होता है, जैसे 1 2 3 4 ऐसे होता है, उससे अलग अलग फॉर्मेट होता है, वो बनता है। अब बात करते हैं कि आपके पास OBC या SC ST का जो होता है, आपके पास ऑनलाइन का चाहिए या ऑफलाइन का होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ, आपका जो फॉर्मेट होता है वो भारत सरकार के फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में होना चाहिए। उसके बाद से कहीं कहीं क्या आपके पास ऑनलाइन भी है, तो वो भी चल जा रहा है। अलग अलग सेंटर पे अलग अलग चीज आपसे मांगी जा रही है। कहीं कहीं आपके पास सेंटर का ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों यानी फॉर्मेट में भी मांगा जा रहा है, और ऑनलाइन का है वो भी ले लिया जा रहा है। लेकिन जिसके पास ऑनलाइन का है उसका भी लिया जा रहा है किसी किसी सेंटर के पास, और कोई कोई सेंटर ऐसा है कि आपको देने के बाद बोला ठीक है 3 से 4 दिन का आपको समय दे रहा है, 5 दिन का समय देगा, उसके अंदर आप जाके बनवा के आ जाइए। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपके पास अगर समय अभी है तो आप फॉर्मेट में बनवा लीजिए, अगर आपके पास ऑनलाइन है तो। अब उसको बनवाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले आप किसी भी साइबर कैफे वगैरह के पास जाइए। उसके पास उसमें आपका जाति लगता है, आय लगता है, निवास लगता है, उसको जाके ऑनलाइन करवा दीजिए। जो स्लिप मिलता है आप जाइए अपना CU लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे जाइए, उसको निकलवा के जो भी अपना रिक्वेस्ट वगैरह करके उसको आप भारत सरकार के फॉर्मेट में उसको बनवा लीजिएगा। जल्दी जल्दी साइन वगैरह हो जाता है आजकल, तो आपको पता है कि कैसे काम हो रहा है, तो उस प्रकार से आप अपना बनवा सकते हैं। अब दूसरा बात करते हैं कि क्रूशियल डेट से पहले का सर्टिफिकेट मांग रहा है, सर वो होता ही क्या है, क्रूशियल डेट का पहले का सर्टिफिकेट होता क्या है, ठीक है ना। तो क्रूशियल डेट का सर्टिफिकेट से पहले का मतलब क्या होता है कि जो भी वैकेंसी आपका, चाहे SSC/GD का ही हो या कोई भी विभाग का जब वैकेंसी आता है तो उसका पूरा नोटिस पढ़िएगा, तो उसमें साफ साफ लिखा रहता है कि आपका जो भी आपका डॉक्यूमेंट वगैरह का क्रूशियल डेट होता है, तो वो आपके जो भी डेट रहता है, जो भी आपके, जैसे हम आपको एग्जांपल बता रहे हैं, जैसे मान के चलिए आपका 1 जनवरी, ठीक है ना, 1 जनवरी से 2023 में आपने कोई फॉर्म का डेट आ गया, 1 जनवरी 2023 से फॉर्म अप्लाई हो रहा है, और जो आपको बात करते हैं 5 फरवरी, ठीक है ना, 1 जनवरी से हो रहा है 5 फरवरी 2023 तक आपका फॉर्म का डेट है आखिरी अप्लाई करने का। तो विभाग का कहने का मतलब है कि 5 फरवरी 2000 पहले से, 5 फरवरी 2000 पहले का आपके पास सारा डॉक्यूमेंट होना चाहिए, चाहे आपका OBC सर्टिफिकेट हो, चाहे SC ST सर्टिफिकेट हो, चाहे EWS सर्टिफिकेट हो, चाहे आपका कोई भी आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट हो, जो 5/2/2023, 5 फरवरी 2023 से पहले का होना चाहिए, यानी फॉर्म अप्लाई के आखिरी की डेट से पहले का होना चाहिए। तो वो क्या होता है, आपका क्रूशियल डेट होता है, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल समझ गए। अब बात करते हैं कि आपका कितने साल पुराना डॉक्यूमेंट चलेगा, जैसे OBC SC ST EWS का जो फॉर्मेट में हमने बनवा रखा है वो या ऑनलाइन कर रखा है, वो कितने साल पुराना चलेगा, ठीक है ना, इसी पे बात करेंगे। तो देखिए, आपके पास अगर OBC SC ST EWS इनके लिए ही तो चाहिए ये, ठीक है ना, जनरल के लिए जरूरत है नहीं। तो इनके पास अगर देखिए OBC वाला जो भी बच्चा है, चाहे SC ST वाला है, उनको कम से कम 3 साल पुराना, ठीक है ना, कम से कम 3 साल पुराना चल जाता है। 3 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, 3 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अब आप कोशिश करिए, अगर उससे ज्यादा आपके पुराना है तो आप बनवा लीजिए, और नहीं तो आपको हमेशा साल 2 साल में तो कम से कम रिन्यूअल करा लेना चाहिए, नया बनवा लेना चाहिए। अब बात कर रहे थे EWS वाले के लिए कब का होना चाहिए, EWS जो सर्टिफिकेट होता है वो कब का होना चाहिए और कितने साल पुराना होना चाहिए। तो EWS का सर्टिफिकेट आपके पास कम से कम 1 साल पुराना हो तो ही चलेगा, 1 साल से ज्यादा पुराना होगा तो नहीं चलेगा, ठीक है ना, 1 साल से ज्यादा पुराना होगा तो आपके पास नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो ये क्या है कि आपके ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों फॉर्मेट में बनते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट का नहीं होना चाहिए। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट का आपके पास ऑफलाइन का है, ठीक है, ऑनलाइन भी है, तो उसको आगे ऑफलाइन करवा लीजिएगा। कैसे बनेगा आपको हमने बता ही दिया, जाति आय निवास आपका जो लगता है, ठीक है ना, 3 साल पुराना लगता है, और 1 साल उसके लिए। जनरल के लिए कोई चीज नहीं चाहिए, ठीक है ना, कितना भी क्यों जनरल नहीं, अगर आपके पास नहीं है तो फिर विभाग क्या करती है, आपको
जर्नल कैटेगरी में डाल देती है। तो जो क्रूशियल डेट का सबसे ज्यादा जो कमेंट था, जो बच्चों का डाउट रहता है, तो इस पर हमने बता दिया क्रूशियल डेट आपका फॉर्म शुरू होने से लेके फॉर्म के अप्लाई के आखिरी तारीख से पहले के पास आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। चाहे आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट हो, चाहे आपका ओबीसी सर्टिफिकेट हो, चाहे एससी एसटी सर्टिफिकेट हो, चाहे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हो, चाहे आपका क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट हो। तो क्रूशियल डेट आपका यही होता है, फॉर्म अप्लाई से लेके आखिरी के डेट तक होता है। और जैसे भी आपका है फॉर्मेट में है तो फॉर्मेट बहुत अच्छा है। और जिनके पास ऑनलाइन है तो हालांकि अलग अलग सेंटर पे है, किसी किसी सेंटर पे दोनों रख लिया जा रहा है, किसी किसी सेंटर पे ऑनलाइन मांगा जा रहा है, किसी किसी सेंटर पे ऑफलाइन। हालांकि विभाग क्या है कि एसएससी जीडी जानता है कि बहुत से बच्चे इसके बारे में नहीं जानते हैं, तो उससे क्या है कि वो लेके रख लेते हैं। लेकिन आपके पास अब समय है तो आप लोग जाके बनवा लीजिएगा। बस एक इन्फॉर्मेशन यही देना था। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाली घंटी को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। फिर कोई भी इन्फॉर्मेशन निकल के आएगी तो हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।